गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जेपीएससी का जो एसीएफ का एग्ज़ाम है, जो 15 जून को है, कि 15 जून को पेपर होना है, 15 जून 2025 को, उसके बारे में लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, 15 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगा कि जेपीएससी ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो कोई क्लैरिटी नहीं देता है, कभी कोई क्लैरिटी नहीं देता है। जेपीएससी ऐसा ही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अगर जो लोग पिछला जेपीएससी का जो सीएससी वाला जो इनका सिविल सर्विस वाला पेपर होता है उसका अगर ये लोग जानते होंगे तो एक सप्ताह पहले तक फॉर्म भराता है। जैसे इस संडे को पेपर है, नेक्स्ट वीक, इस वीक तक ही एक संडे पहले इनका पेपर ही, एग्ज़ाम ही, एप्लीकेशन ही फॉर्म भरा रहा था। और इस एक वीक में ये इन्होंने सारा एडमिट कार्ड तैयार किया और इन्होंने एडमिट कार्ड इशू कर दिया मंडे को। अब मंडे को क्या हुआ कि संडे को पेपर है, संडे को पेपर है। अब मंडे से वेडनेसडे तक इनका पोर्टल ही नहीं खुल रहा था जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि 2-2.5 लाख जितने भी बच्चे थे उन सबको एडमिट कार्ड मेल कर दिया। समझ गए? उन लोगों को एडमिट कार्ड इन्होंने मेल कर दिया। तो ऐसा ही है जेपीएससी। तो आपको लग रहा है कि पहली बार है, तो नहीं, जेपीएससी ऐसा ही है, डायलेमा में लोगों को रखता है। और इस डायलेमा से क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे होते हैं अच्छे से, आप अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे होते हैं अपने पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई को लेकर। तो ये डायलेमा स्टूडेंट का होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसने बताया है कि 15 जून 2025 को पेपर है एसीएफ का, तो मान कर चलिए कि एसीएफ का उस दिन पेपर हो रहा है, मान कर चलिए। आप इफ बट मत रहिए कि होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर नहीं होगा पेपर, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो इतना आसान पेपर जिसमें कंपटीशन इतना लेस कंपटीशन है और इतना अच्छा पोस्ट है, आप समझ रहे हैं, फिर ये अपॉर्चुनिटी आएगी क्या? तो आप लोग इस चीज़ से बिना दिग्भ्रमित हुए कि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ नहीं हुआ, जैसे आज आ जाना चाहिए, आज फ्राइडे है, आज आ जाना चाहिए एडमिट कार्ड। लेकिन अगर आज भी नहीं आया तो भी नहीं मानना है कि ये एग्ज़ाम 15 को नहीं ही होगा, नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये मंडे को दे दे, ये मंडे को एडमिट कार्ड इशू कर दे, कुछ भी ये कर सकता है। जब तक जेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये ना आ जाए कि हम इसका डेट बढ़ा रहे हैं या किसी कारणवश इसे कैंसिल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम डेट को, तब तक नहीं मानना है, तब तक नहीं मानना है। समझ रहे हैं ना? तो जो भी हो, आप लोगों को अपना पढ़ाई करते रहना है, आप लोगों को अपना पढ़ाई करते रहना है। और कल भी मैंने बताया था कि आपको फोकस क्या करना है कि करंट अफेयर कर लीजिए। सबसे पहले कहाँ से कर लीजिए? एसपीडी आया हुआ मार्केट में, कर लीजिए। और जो झारखंड जीके है उसे भी देख लीजिए, झारखंड जीके कोई भी पतली सी बुक देखिए, झारखंड का कुछ है या जेपीएससी दिए हैं तो उसी में से कुछ नोट्स बनाया है तो उसी को पढ़ जाइए, क्योंकि 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का। इसमें 5 नंबर मान लीजिए करंट अफेयर का रहेगा, तो 25 रहेगा स्टैटिक और 5 रहेगा करंट अफेयर का। और साइंस देख लीजिए, साइंस बहुत ज़्यादा नंबर का है, 25 नंबर का है। तो ये आपके करीब करीब, समझ रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, ये 3 सेक्शन मिलाकर। मतलब 50% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी को बार बार पढ़िए, एक सप्ताह बच रहा है। और मैं एकदम नहीं कहूँगा कि अभी आप एकदम उस कंडीशन में जाएं कि पेपर नहीं होगा है तो एकदम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, वैसा मत कीजिए। क्योंकि जेपीएससी का यही हिस्ट्री रहा है कि बच्चों को डायलेमा में रखता है। यहाँ एग्ज़ाम होने के बाद भी नहीं पता होता कब रिजल्ट आएगा। बस आपका काम है एग्ज़ाम देना, तो आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको एसीएफ का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है
अगर आप एसडीएम उसडीएम नहीं बनते हैं बीपीएससी या जेपीएससी के थ्रू, तो उसके बाद यही बहुत अच्छा पोस्ट है। एसडीएम डीएसपी के बाद मैं मानता हूँ कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है और इसमें प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट है प्रमोशन। समझ गया ना? चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है जेपीएससी नेक्स्ट संडे को पेपर ले ना ले। समझ गया? इसलिए पढ़ाई करते रहिए। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।